हेलो, नमस्कार सभी को। मैं मनोज चौधरी हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सबसे आज बात करने आया हूँ। मैं कहीं किसी की कोई शिकायत करने नहीं आया हूँ या किसी पर कोई आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भर्ती है कंप्यूटर निदेशक की, इसका कहीं कुछ अता-पता नहीं है। आज कोई ट्वीट आता है कि भर्ती जल्दी आने वाली है, कल फिर कोई ट्वीट आता है कि भर्ती का कुछ अता-पता ही नहीं है। तो ये जो अनिश्चितता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जनवरी के अंदर इसी साल 2025 के अंदर 800 के करीब सीनियर कंप्यूटर निदेशक के पदों को संविदा पर लाने के लिए सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करी थी, जिसके विरोध में उस समय सारे स्टूडेंट एक हुए थे। मुझे याद है क्योंकि मैं भी जनवरी में उस जो भी स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे उस जगह पर मैं भी आया था। तो वहां पर भी जो कोचिंग वाले थे, जो ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, जैसे पाठशाला से संजय सर हैं, मोगा सर इन्फिक्यू से हैं, सुनील सर हैं, इन सब ने इनके पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे वो उस टाइम पर भेजे थे। और उस टाइम पर हनुमान किसान जी हैं, विशाल हैं और अरविंद हैं, ये सब भी वहां पर इकट्ठे हुए थे। और सब लोग मिलके वहां से सेम आवास भी गए थे, जिनके साथ हम लोग भी गए थे। मैं और मोगा जी जो टीचर थे, परम सर थे, हम लोग वहां गए थे। और साथ के साथ में फिर हम लोग बीजेपी कार्यालय भी थे। लगभग पूरे दिन हम बीजेपी कार्यालय रुके, क्योंकि काफी टाइम लग गया वहां पर हमको। तो वहां पर देखा था कि उस टाइम पर एकता थी। चाहे वो कोऑर्डिनेशन की बात करें, छात्र नेताओं में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, कोचिंग्स ने भी उस टाइम पे साथ दिया था और अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो थे उनको भेजा था उस टाइम पर। ठीक है। अब की स्थिति मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि अभी मुझे वो जो कोऑर्डिनेशन था, वो जो सामंजस्य था, वो दिख नहीं रहा है। ना ही मुझे जो लीडर्स हैं उनमें सामंजस्य दिख रहा है। सब अपनी अपनी डबली अपने अपने राग में लगे हुए हैं। क्या कारण है, ये थोड़ा सोचने का मुद्दा है। ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग से भी जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि शायद उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं छात्र नेता। अगर पहुंचते तो उम्मीद है कि सहयोग करते। ठीक है। अब कोई भी सहयोग करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि भर्ती आने से कोचिंग वालों को भी फायदा होने वाला है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भटक गई ये भर्ती। और यहां पर ना आरोप प्रत्यारोप के जो गेम है, जो ये वाला गेम चल रहा, ब्लेम गेम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। ब्लेम गेम का मतलब ये है कि कहीं कुछ भी होता है। जैसे कि मैंने खुद ने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। फिलहाल मैं जो छोड़ चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कंप्यूटर निदेशक भर्ती का था। कारण मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप पे भर्ती की मांग को लेकर सब कुछ हो रहा था। किसी दिन कोई निकल के आता था और वो हनुमान किसान जी को गालियां देता था। 10-12 लड़के आते, साथ के साथ में सपोर्ट कर जाते हैं। फिर किसी दिन कोई निकल कर आता, वो किसी कोचिंग को टारगेट करता या सारी कोचिंग्स को टारगेट करता, उनको गले निकालता, सारे बच्चे उस पर भड़ास निकाल देते। फिर किसी दिन कोई निकल के आएगा या आता, वो किसी छात्र नेता के ऊपर कुछ भी बोलता और सारे भड़ास वहां निकालते। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी आग है और इतनी भड़ास भरी हुई है, तो उस भड़ास को तुम ट्विटर पे निकालो। ठीक है। किसी कोचिंग के ऊपर भड़ास निकालना, या हनुमान किसान पर या विशाल पर या अरविंद पर या पवन के ऊपर, किसी के ऊपर भी तुम भड़ास निकालते हो ना, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी अंदर की जो आग है तुम वही बुझा लेते हो। ठीक है। और ये गलत है। तुम खुद अपने अंदर झांक कर देखो। मैं सभी के लिए बोल रहा हूं कि तुमने क्या प्रयास किए इस भर्ती के लिए। तुमने इस भर्ती के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मैंने कितनी बार ट्विटर पढ़ा है हनुमान किसान जी का, जिसमें वो समय देते हैं। शायद कल सोमवार का भी उन्होंने समय दिया था कि शायद 10 से 12 के बीच में वो कार्यालय मिलेंगे, और उन्होंने बाकायदा भर्तियों का नाम दिया था और उस भर्ती में कंप्यूटर निदेशक भर्ती का नाम भी था। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने सारे छात्रों में से एक भी छात्र वहां नहीं पहुंचा कंप्यूटर निदेशक की भर्ती को मांग को लेकर। तो फिर आप भैया क्यों किसी को ब्लेम कर सकते हो? क्या आप हक रखते हो किसी को गालियां देने के लिए? आप जा ही नहीं रहे कहीं पर। ठीक है। अब आप लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कहीं पर भी। मैं देखता हूं कि स्पेस भी रखा जाता है, उस स्पेस पे सिर्फ बातें होती हैं। एक दो जो जो उस टाइम पे जो टारगेट फिक्स किए जाते हैं, जो पास के, वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर। कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कहीं पर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई योजना नहीं है भाई। ठीक है। और बिना योजना देखो ये भर्ती नहीं आने वाली है। मैं तो फिर कहूंगा कि सभी को एक होना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि कोचिंग्स का को तुम अगर इस पर्टिकुलर भर्ती से अगर उम्मीद करते हो, तो सिर्फ इतनी उम्मीद करो कि हम आप लोगों को मोटिवेट करें। साथ के साथ में अगर ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को अगर कहीं जाना हो, कहीं भीड़ दिखानी हो, तो वो अपने बच्चे वहां पर प्रोवाइड करवा दें। लेकिन भाई देखो, लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी।
फिर मैं कह रहा हूं, तुम अगर अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तो ये भर्ती तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी, नहीं तो ये भर्ती अगर मिलेगी भी तो इतने कम पदों में आएगी कि फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा भर्ती आने का। अगस्त में 2026 में वैसे भी इसकी डेट आ रखी है। अगर ये भर्ती नहीं आती तो संस्कृत वाली हो ही जाएगी। सीनियर कंप्यूटर निदेशक के जो पद हैं वो कुछ सैंक्शन हो रखे हैं, हो सकता है कि वो साथ के साथ उसके आ जाए, 295 पदों पे जो भर्ती आने वाली थी वो साथ के साथ में उसमें आ जाए। ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी के ऊपर भी ब्लेम गेम खेलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी। मैं फिर कहूंगा कि जिंदगी का खराब होगी, तुम लोगों की खराब होगी। ठीक है, सब लोग लगे हुए हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर किसी का कोई भी मुझे किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, एकजुट नहीं दिख रहे कोई भी मुझे। ठीक है, और ये गलती मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लीडर्स की गलती है, ये गलती तुम खुद, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सबकी गलती है। ह्यूमन टेंडेंसी है, एक साइकोलॉजी में बोला जाता है कि हर इंसान अपनी गलती का ठीकरा किसी दूसरे के सर पे फोड़ने की कोशिश करता है। अभी फिलहाल वही हो रहा है, तुम लोग अपनी गलती का ठीकरे के लिए किसी का सर ढूंढ रहे हो। कभी तुम कोचिंग वालों का सर ढूंढते हो, कभी तुम हनुमान किसान का सर ढूंढते हो, कभी तुम विशाल का सर ढूंढते हो, कभी तुम अरविंद का सर ढूंढते हो, कभी तुम किसी और का सर ढूंढते हो। तुम अभी सिर्फ सर ढूंढ रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि हमने कितने प्रयास किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर लगे हुए हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब नाम याद नहीं है, लेकिन वो तारीफ के काबिल है। लेकिन वो कितने हैं, वो 40 से 50 बच्चे भी नहीं है पूरे जो लगातार लगे हुए हैं और हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं। हमेशा ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा हूं कि जैसे कि आज मान लो कि मैंने आज किसी को मोटिवेट किया, तो मोटिवेशन से कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो 40-50 बच्चे जो लगे हुए हैं ना भाई, ये रियल में एप्रिशिएबल है इनका काम, और ये इनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है। ठीक है, कोचिंग वाले मोटिवेट कर देंगे तो इन लोगों को वैसे भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर इन 40-50 लोगों को, अगर ये जो टॉप के जो लीडर्स हैं अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करें और अच्छे से इनको यूटिलाइज करें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकाल कर दे सकते हैं। फिलहाल मुझे कहीं पर भी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं दिखती है, कहीं पर भी कोई भी योजना नहीं दिखती है, सिर्फ एक चीज दिखती है, कटाक्ष करना। एक दिन सुबह सुबह मैं उठा, 7 बजे का टाइम था, ग्रुप के ऊपर 2 नालायक हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ठीक है, क्या वो ग्रुप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए बनाया गया है? ठीक है, इसलिए मैंने ग्रुप को छोड़ा। तो वहां पर फिर कह रहा हूं कि ये ग्रुप्स जो हमने बना रखे हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज करो भाई। ठीक है, और इन ग्रुप्स को बनाने के लिए मेन मोटिव यही था कि लोगों को जोड़ा जाए। शर्म की बात है कि एक ग्रुप हमने बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें 1024 जो मैक्स लिमिट होती है ना, वो 1024 उसके अंदर बच्चे जुड़े हुए हैं। एक जो टेलीग्राम चैनल है उसमें 5,500 से 6,000 के करीब बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्टिव कितने हैं? वही 40 से 50 बच्चे जो रेगुलर ट्वीट करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कम से कम आइडेंटिफाई तो करो उन बच्चों को, उनसे कांटेक्ट करो और साथ मिलकर, भाई अभी मैं कह रहा हूं कि भाई आप अगर 2, 3, 4, 5 जितने भी लीडर हैं, अगर उसकी जगह 50 जने मिलकर एक साथ काम करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा काम करने में और ये भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन वही बात है, स्ट्रेटेजी की कमी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाओ, और ये जो ढीखरा फोड़ रहे हो दूसरों के ऊपर कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो कर देगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कर देगा तो ऐसे हो जाएगा, भैया नहीं, तुम करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको बुलाया जाता है, अगर हनुमान किसान अपने ट्वीट पे, अपने एक्स पे ट्वीट करता है और अगर वो कहता है कि भाई मैं 10 से 12 मिलूंगा, जाओ ना 20-30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे, ठीक है, उसके बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो भाई आप उनको सुना सकते हो खरी खोटी, लेकिन सच तो ये है कि वहां कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, और बिना जाए तो भाई कुछ नहीं होने वाला, जाना पड़ेगा और अपने घरों से निकलना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। और अगर जब तक घरों से निकलने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको कहा नहीं जाता कि आप लोग घरों से निकलो, तब तक आप अपने घरों पर बैठे बैठे कम से कम ट्वीट तो कर ही सकते हो। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ बच्चे इकट्ठे हुए थे, विशाल ने बुलाए थे कुछ बच्चों को, तो मैं भी चला गया, तो मुझे भी कुछ कोचिंग्स में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मैं वहां गया।
तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चे अभी भी ऑफलाइन कोचिंग्स के कुछ बच्चे अभी भी अनअवेयर हैं, उन्हें नहीं पता कि इस तरह का कोई आंदोलन चल रहा है, उन्हें तो लग रहा है कि भर्ती आ गई है और बस हमें तो पढ़ना है, जबकि सच्चाई है कि भर्ती का कुछ अता पता ही नहीं है। ठीक है, अब भर्ती नहीं आएगी तो आप लोग करोगे क्या भाई? आप लोग कैसे, किस चीज, किसके लिए पढ़ रहे हो आप लोग? इवन उनके एक्स के ऊपर अकाउंट तक नहीं बने हुए थे। ठीक है, तो शर्म की बात है भाई, हम आईटी के स्टूडेंट हैं, है ना, आईटी वाले लोग हैं, और आईटी वाले लोगों के पास अगर एक्स पे अकाउंट नहीं है तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हम एक साथ मिलकर हम टारगेटेड टाइम के ऊपर हम एक ट्रेंड नहीं चला पा रहे हैं। ये हमारी गलती है और ये सरासर गलती है। अक्सर मैं देखता हूं, मैं खुद भी बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। मैं अक्सर ये देखता हूं कि जो टैक वाला स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब उसे लगता है कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आउट ऑफ द वर्ल्ड आप होते तो ये भर्ती आ चुकी होती, आप लोग अपनी एकता दिखा चुके होते, लेकिन यहां पर हम लोगों का ईगो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर है। आप लोगों के लिए हो सकता है प्रायोरिटी में दूसरी चीजें, अगर प्रायोरिटी में ये होती भर्ती तो आप इस प्रायोरिटी के लिए, इस भर्ती के लिए काम कर रहे होते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती आपकी प्रायोरिटी में है, ये काम आपकी प्रायोरिटी में है। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा, कोई मसीहा ऊपर से आएगा, मूवीज देखते होंगे कि भगवान का भेजा हुआ कोई बंदा आएगा और वो हमारे लिए काम कर लेगा। तो ऐसे बंदे तो देखो कोई नहीं आने वाला है। पिछली वाली जो भर्ती आई थी, ठीक है, जिसमें उपेन यादव जी ने काम किया था उस भर्ती के ऊपर, उस भर्ती में भी उपेन यादव जी के पीछे सैलाब खड़ा था, इतने सारे लड़के खड़े थे, तब जाकर उपेन जी ने आगे जाकर पैरवी करी थी और संघर्ष किया था आपके साथ। भीड़ दिखती अकेला अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आज भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए ये लीडर्स काम करें तो पहले इनको एक होना पड़ेगा। खरी खोटी कह रहा हूं, एक होना पड़ेगा, एक नहीं हो, मुझे पता है कि एक नहीं हो। ठीक है, और अगर एक नहीं होगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर एक होते तो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन दिखता चीजों के ऊपर। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी दिखती, कोई प्लानिंग दिखती, कोई प्लानिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, रही बात हनुमान किसान की, हनुमान किसान के पीछे अगर उनको दिखेगा कि मेरे पास लड़के हैं, मेरे साथ काम करने के लिए 20 30 50 लड़के आए हुए हैं, तो उनको भागना पड़ेगा, आपके लिए काम करना पड़ेगा। और अगर हनुमान किसान जी को साइड में रखना चाहते हो, आप साइड में रखो, आप खुद करो, लेकिन कम से कम एकता दिखाओ। ठीक है, कम से कम सारे के सारे मिलके एक साथ काम तो करो। एक साथ कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा है। जो 40 से 50 लड़के जिनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए रेगुलर ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 50 लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कह रहा हूं ना, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर वो 50 एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी काम करें ना, तो भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन नहीं है, आपस में उन लोगों को जोड़ने के लिए भी कोई भी प्लानिंग नहीं है। मैंने एक बार बीच में जब मैं फर्स्ट वीडियो लाया था तो मैंने कहा था कि ये लीडर्स हैं, लीडर्स को एक गूगल का फॉर्म जो है वो जारी कर देना चाहिए, जिसमें जो बच्चा इंटरेस्टेड है, हर बच्चा उस फॉर्म को नहीं भरेगा, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो वॉलंटियर बनना चाहता है, इस भर्ती में काम करना चाहता है, भाई वो उस फॉर्म को भर दो। उस फॉर्म के अंदर मैंने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे उनको। मैंने उनको कहा था कि इस फॉर्म में आप ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक सब चीजें भरवाओ कि वो किस विधानसभा से है, किस ग्राम पंचायत से है। ठीक है, ग्राम पंचायत विधानसभा आएगी तो आपका जिला भी आपके पास आएगा। अब उस हिसाब से अगर आपके पास जिले वाइज, विधानसभा वाइज, अगर ग्राम पंचायत वाइज अगर आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी योजना बनाई जा सकती है। कैंपेनिंग में बहुत अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती है। लेकिन मेरे उस आइडिया को ये कहकर मुद्दा बना दिया गया कि ये कोचिंग वाला है, इसको डेटा चाहिए इसलिए ऐसा कर रहा है। भाई मैं गूगल फॉर्म नहीं बना रहा था। गूगल फॉर्म बनाने का मतलब ये है कि भाई जिसकी जीमेल आईडी है, डेटा उसी के पास जाएगा। और अगर वो गूगल फॉर्म अगर विशाल बना रहा है तो वो डेटा विशाल के पास जाएगा, मेरे पास नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर कहूंगा कि लैग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये हर जगह है। तुम स्टूडेंट्स के में अगर लैग पुलिंग है, तुम अगर लीडर्स में लैग पुलिंग है, तो ये लैग पुलिंग हम कोचिंग्स में भी है।
प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है, कंपटीशन हर जगह होता है, ठीक है, ये इंसान का नेचर है, ठीक है। तो मैं जो आइडिया दे रहा हूं जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट है, लेकिन वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये काम करेगा तो फिर आपको वो इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर उसका चाहे कोई कितना भी विरोध कर रहा हो। तुम में खुद ने में भी भगवान ने सोचने का विवेक दिया है, ठीक है, कि अगर कोई विरोध कर रहा है कि डेटा लीक होगा तो कैसे लीक हो जाएगा। टेक्निकल के बच्चों, दुनिया जानती है कि जिसकी मेल आईडी से बनेगा डेटा उसके पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा भाई। समझ में आ रहा है? उस दिन के बाद मैं खुद ने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे हैं काम करने के लिए, ठीक है। अगर तुम स्टूडेंट भी मुझे दिखते ना कि यार ये बेचारे स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं, इनके लिए काम करना चाहिए, तो मुझे तो वो मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है तुम्हारी तरफ से। समझ में आ रहा है? तो बस जब देखो जहां देखो बस एक दूसरे को खींचने में लगे, वो सारे के सारे एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से मतलब क्या सोच रखा है पता नहीं, कि कोई भी किसी भी मुद्दे पर किसी पे भी चढ़ जाता है बिना सोचे समझे। मैं फिर कहूंगा कि लीडर्स को एक साथ बैठ के प्लानिंग करनी होगी, एक साथ प्लानिंग करके जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है वो स्ट्रेटेजी बनाओ। कैंपेनिंग शुरू करनी है, कैंपेनिंग शुरू करो, विधानसभा वाइज, ग्राम पंचायत वाइज आपको शुरू करनी है, शुरू करो। अपने सरपंच को जाकर दो, सरपंच को जाके उनकी जो स्कूल है, सरपंच अपने विधायक को कहेगा भी हमारे स्कूल के अंदर कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, हमको जरूरत है, ठीक है, बार बार देकर आओ, ठीक है, बार बार देकर आओ। कम से कम ये बात कहीं ना कहीं तो आगे पहुंचेगी। कोई प्रयास नहीं है, प्रयास होगा कैसे, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 29 अक्टूबर को, यानी कि कल, आज 28 अक्टूबर है, ठीक है, कल 29 अक्टूबर को शाम को 8 से लेकर 10 बजे के बीच में एक ट्विटर ट्रेंड अपने को चलाना है, ठीक है। हैशटैग अपने को लिखना है, नई कंप्यूटर निदेशक भर्ती, ठीक है। इस हैशटैग के साथ कल 8 से 10 बजे के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करने हैं, ठीक है। चाहे थोड़ा टाइम ले लेके कर दो, ऐसा नहीं कि आपकी एक ही ट्वीट की लिमिट है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर आप ट्वीट करते रहो, ठीक है। 2 मिनट रुक गए, 1 मिनट रुक गए, फिर आपने एक ट्वीट कर दिया, या 3 मिनट रुक गए फिर आपने एक ट्वीट कर दिया, ठीक है। ट्वीट आप करते रहो। अपने को ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग ट्रेंडिंग में लेके आना है, ठीक है। आगे जो भी रहेगा, जैसा भी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। लगातार हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और हम लोगों ने किया था, जैसे विशाल ने एक ग्रुप बनाया था, उस टाइम पर एक स्पेस में डिसाइड किया था कि एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जिसमें वही बच्चे आएंगे जो सिर्फ एक्टिव है, लेकिन देखा उसमें भी भीड़ बढ़ गई, ठीक है, और उसमें भी कोई एक्टिव नहीं। उस ग्रुप में भी शायद 300 के करीब, 400 के करीब लोग जुड़ गए थे। एक्टिव वही 30, 40, 50 जिनके लिए मैं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, एक भीड़ को हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो जो सिलेक्टेड 40-50 लोग हैं, उन 40-50 लोगों को अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो उन्हें हैंडल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो 40-50 लोग जो हैं वो फोकस्ड हैं। उनको आप जो काम करोगे वो अपने नीचे के लोगों से करवा सकते हैं, ठीक है। उनको बोलो कि भाई तुम अपने हिसाब से इसको मेंटेन करो। तू एक जने को काम दे दिया, भाई तेरे को ये काम है, तेरे अंडर में 4-5 लड़के, 10 लड़के जोड़ ले, उनसे ट्वीट करवाने तेरी ड्यूटी है, तू कराएगा। अब यहां पर एक अगर ऊपर बैठ के कोई भी लीडर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसे पता ही नहीं चल पाएगा, उसके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे फीडबैक से क्या चल रहा है। उसे फीडबैक लेना अपने नीचे के 10 लोगों से, और उन 10 लोगों को भी अपने अपने नीचे 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से फीडबैक लेना है। क्या जोर आएगा? कोई जोर नहीं आने वाला, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना स्ट्रेटेजी काम नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर भीड़ बढ़ जाती है ना, तो हर कोई ये सोचता है कि अपन क्यों करें, फलाना कर लेगा, अपन क्यों करें, फलाना क्यों कर लेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, मतलब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर कोई भाग रहा है और दूसरे पे पल्ला झाड़ रहा है। कम से कम लोगों को टीम में रखो। अगर टीम बढ़ भी रही है, 50 लोगों की भी टीम बन रही है, तो वो लोग हो उसके अंदर जो जिम्मेदार हैं, जो फोकस्ड है, जिनको इस भर्ती के लिए काम करना है, ठीक है, जिसको इस भर्ती पे काम करना है। अगर कम लोग रहेंगे, उनको हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। आप लोगों की लड़ाई सरकार से नहीं है, आप लोगों की लड़ाई अपनी सुस्ती, अपने आलस से है, या आपका जो असंगठन है, या आप लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हो, उससे आपकी लड़ाई है। सरकार से क्या है? भाई सरकार तो आपके सामने झुक जाएगी, यूनाइट हो जाओ, आलस छोड़ दो, ठीक है,
और प्रतिज्ञा ले लो कि जब तक ये भर्ती नहीं आएगी चैन से नहीं बैठना है। क्यों नहीं आएगी भर्ती? भी सरकार तो भर्ती दे देगी, सरकार को क्या जा रहा है? सरकार से मांगोगे नहीं तो सरकार क्यों देगी भाई? सरकार से मांगना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है? बिना मांगे यहां पर काम नहीं होगा। आपको ट्वीट जो है वो देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो आंदोलन है भाई ये मर जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? तो 10 से 12 लोग या 50 लोग तक की एक कोर टीम बना लो भाई। बिना कोर टीम के यहां पर काम नहीं होगा। रेगुलर मीटिंग्स करते रहा करो। स्पेस एक हो गया, अगला पता नहीं कब होगा, 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर हो जाएगा। कोई जाग गया तो फिर उसने कर दिया, ये नहीं होता है, ठीक है? स्पेस के अंदर भीड़ इकट्ठी मत करो। आप सिर्फ स्पेस करना है, उन्हीं लोगों को जोड़ो जो सच में काम कर रहे हैं, ठीक है? भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया की जो प्लानिंग है वो कर लो। गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि गुस्से में आप किसी को भी सुना रहे हो। आप हनुमान किसान को सुना रहे हो, आप किसी कोचिंग वाले को सुना रहे हो, आप फलाने को सुना रहे हो, किसी किसी नेता को सुना रहे हो। क्या किसी को सुनाने का मतलब क्या है भाई? तुम खुद करोगे तो सब अपने आप आ जाएंगे। जिम्मेदारी तय करो भाई सबकी, ठीक है? अगर 5,000 टेलीग्राम चैनल पे अगर हमारे पास लोग 10% भी एक्टिव हो गए, 5,000 का 10% 500 होता है। 500 हो गया तो भैया ये भर्ती कूद कूद के आएगी, सही बताऊं तो मैं, ठीक है? अब वो 500 बच्चों को एक्टिव करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, ठीक? लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यही कहना चाहूंगा कि भैया आप अपना जो सुस्ती है उस सुस्ती को छोड़ दो, ठीक है? और जो लोग सिर्फ नाम के लिए जुड़ रहे हैं कि भाई हमारा नाम हो जाएगा, भर्ती आ जाएगी, तो भैया पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इस भर्ती में जुड़े हुए थे, ठीक है? आज वो गुमनाम हो चुके हैं, ठीक है? ऐसा काम नहीं कर रहे तुम लोग महाराणा प्रताप वाला, जो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, ठीक है? कल ही मेरी एक पुराने एक जो अभ्यर्थी था जो उस भर्ती में लगा हुआ था, काफी अभी उनका हाल ही में हो गया सिलेक्शन, लेकिन उस भर्ती में उनका नहीं हुआ था। उसने यही कहा था कि सर देखो, इस भर्ती के अंदर, या मैं जब उस भर्ती में था तो बस यही जुनून रहता था कि नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा। आज पता चल रहा है कि भाई हम कोई महाराणा प्रताप नहीं है कि हमारा नाम इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा, ठीक है? हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि इस भर्ती लानी है, भर्ती लाके पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, ठीक है? कहीं कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। जो 6,500 बच्चे नौकरी लग गए हैं, उसमें से मैं गारंटी देता हूं कि 90% को तो यह भी नहीं पता होगा कि उस भर्ती को लाने वाले कौन से नेता थे। समझ में आ रहा है? 90% को नहीं पता होगा कि उस भर्ती के लिए किन किन नेताओं ने संघर्ष किया है। तो मैं फिर कहूंगा कि संघर्ष करो इस भर्ती को लाने में और उसमें सिलेक्शन लेने में, ठीक है? सिलेक्शन ले लोगे, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। नेतागिरी, नाम कुछ नहीं रखा है। मिलके काम करो, एक साथ काम करो, संगठित होकर काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, भर्ती आ जाएगी। नहीं तो भैया भर्ती जो है ठंडे बस्ते में चली जाएगी। फिर तुम सरकार को रोते रहोगे कि सरकार ने धोखा दिया, फलाने नेता ने धोखा दिया, फलाने छात्र नेता ने धोखा दिया। तो भैया ये सब चीजों से तुमको बचना पड़ेगा, ठीक है? तो आज का यही था। अगर मेरे शब्द कड़वे लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जरूरी है कभी कभी कड़वे शब्दों का उपयोग करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हो सकता है कड़वे शब्दों से किसी को थोड़ा बहुत समझ आए कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है? धन्यवाद।